हरि हरि। प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा शाम से डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। दोनों हाथ की मिनट मिनट ताली बजाते हरि बोल। जय हो। श्री राधे। जय हो। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। 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 जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। इसके इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओह तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी दया बनी रहे जब तक है। जरा दोनों हाथ उठाइए और मीठी मीठी ताली हरि बोल। बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर बेटे झूमते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। हरि बोल। हरि। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं
कान्हा के हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर कान्हा के हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर कान्हा के हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर कान्हा के हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं। अब देखो बुढ़ापा आ रहा है, अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आज का कल किसी ने देखा नहीं है, इसलिए दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी ताली बजाते हुए कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हो तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। को दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी ताली बजाते हुए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधे 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय सावरे सरकार की जय 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 श्री राधे। इस प्रकार महारानी कुंती ने भगवान से दुनिया की संपत्ति नहीं मांगी। ठाकुर जी अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दीजिएगा, मुझे दुख दे दीजिएगा। देखिएगा प्रभु किसी को सुख दुख नहीं देता भैया जी, सब लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख पाते हैं, सब लोग अपने कर्मों के अनुसार सुख भोगते हैं। ठाकुर जी कभी किसी को सुख दुख नहीं देता। निज कृति कर्म भोग सब भ्राता, 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 काऊ न को सुख दुख करि दाता, काहु न कहूँ सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख करि दाता, काहु न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। काऊ न को सुख दुख तक कर दाता। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। सब लोग अपने अपने कर्मों से पूरा दिन बहुत लोग कहते हैं लाला जी कि हम पर जो है भगवान की कृपा है ही नहीं, हम इतनी पूजा करते हैं इतनी पाठ करते हैं फिर भी परमात्मा की हम पर कृपा नहीं हो रही है। अरे मेरे बांके बिहारी की कृपा रात दिन बरस रही है, लेकिन कृपा तो तब समझ में आएगी अब मान लो वर्षा हो रही हो, अब हम छत के अंदर बैठे हैं तो हमको क्या पता कि जो है वर्षा हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन जैसे बाहर निकल के देखे
दो चार बूंदें पड़ी तो समझ में आया हाँ हाँ वर्षा हो रही है। उसी प्रकार हमारे दिमाग में जो है गिरगुमान बैठा हुआ है। ये गुमान रूपी जब छतरी को निकाल करके हम फेंक देंगे तब हमको बांके बिहारी की कृपा की बरसात अपने आप दिखाई देने लग जाएगी। बोलो राधे राधे। जब तक हमारे अंदर गिरगुमान भरा हुआ है तब तक जो है बिहारी की कृपा आपको रात दिन कृपा हो रही है, रात दिन वर्षा हो रही है, लेकिन दिखाई किस लिए नहीं दे रही है? क्योंकि हमारे अंदर अभिमान भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। गुमान रूपी हम छतरी लगा रखे हैं। जिस दिन ये गुमान रूपी छतरी को निकाल करके फेंक देंगे उसी दिन बिहारी की कृपा हमारे समझ में आना। बहुत लोग कहते हैं भगवान हम पर तो दया ही नहीं करते हैं। दया तो मेरे परमात्मा रोज करते हैं, एवरीडे दया करते हैं। लेकिन दया को उल्टा तो करो। दया का उल्टा क्या है आलोक भैया? दया का उल्टा क्या है? क्या बात है, देखो कैसी बता रही हैं, बिल्कुल सही बात। भगवान कहते हैं दया तो हम तब करेंगे जब तू मुझे याद करेगा। बोलो राधे राधे। हम अपने बेटा को याद करते हैं, बेटी को याद करते हैं, घर द्वार परिवार को याद करते हैं, लेकिन हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं। प्रभु कहता है एक बार हमको भी तो याद करके देख, हम तो तुझ पर रात दिन दया करेंगे, रात दिन कृपा करेंगे। बोलो राधे राधे। जब संसार में ऐसा चलता है कि आप मुझे बुलाओगे तो हम आपको बुलाएंगे, उसी प्रकार बांके बिहारी कहता है कोई बात नहीं, तू 10 बार संसार को याद करता है, 1-2 बार मुझे याद कर ले, फिर देख कैसी कृपा करता हूं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हे ठाकुर जी, अगर आपकी कृपा न होती, दया न होती तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो फिर यहाँ कथा में कोई बैठा ना नजर आता। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी। तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हाँ तो सोने ही रहते अदालत तुम्हारी। हे प्रभु, अगर आप करुणामय न होते ना, कृपामय न होते तो ये दिल्ली से चल करके सिंगल परिवार यहाँ ना आते। बोलो राधे राधे। आपकी कृपा है, आपकी असीम अनुकंपा है इन सिंगल परिवार पर, इसलिए दिल्ली से चल करके यहाँ आ गए। बोलो राधे राधे। अगर मेरे बांके बिहारी की कृपा ना होती ना तो आप लोग कभी नहीं आ पाते। बोलो राधे राधे। ये मेरे ठाकुर की कृपा है, असीम अनुकंपा है। जो है महाराज, आप तो आए ही, लेकिन और बहुत सारे लोगों को लाए। बोलो राधे राधे। अभी एक हमारी सुबह मैया जी से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि महाराज जी मैंने 4 पुरियों में कथा करवाई है, 6-7 भागवत कथा करवाई, लेकिन फिर भी मन नहीं माना तो सेठ जी के साथ हम भी चली आए ब्रजघाट। बोलो राधे राधे। तो ये कृपा नहीं है तो क्या है? ये सबसे बड़ी कृपा है, इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। और देखो हमारे मध्य प्रदेश से चल करके आपकी कथा सुनने के लिए हम पधारे हैं। हमारे जो है परिवार से जो हमारी बुआ जी हैं वो मध्य प्रदेश से आपकी कथा सुनने के लिए आई हैं। बोलो राधे राधे। और चाची जी, बताओ कितना बड़ा आपका सौभाग्य है भाई। उत्तर प्रदेश के सुने, एनसीआर वाले सुन रहे हैं, सुनवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले सुन रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश वाले भी आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। और ये छामनी से भी कुछ भक्त पधारे हैं, बाबूगढ़ छामनी यहाँ पास में है, यहाँ पर कथा हुई थी तो यहाँ से भी लोग कुछ पधारे हैं। बताओ ये कृपा नहीं है तो क्या है? एक की वजह से अनेक सुन रहे हैं और जन जन तक ये कथा जिसके कान में पड़ जाएगी वो तो स्थान कहते हैं। एक बार भोले बाबा जो है जा रहे थे,
नंदी बैल पर सवार होकर के मैया पार्वती को लेकर के, तो बाबा ने एक बड़ा बीहड़ जगह को देख करके उस जगह में लोट लोट करके उस ढोली को सारे शरीर में लगाने लगे। मैया बोली बाबा को क्या हो गया, प्रणाम करे, सोचा कोई होगा प्रणाम कर रहे होंगे। मैया ने नहीं बोला। बाबा फिर नादिया में बैठे, माता जी को बैठाए, चल पड़े आगे, फिर जो है लोट पड़े बाबा। सोचा वहां बीहड़ था, शायद कुछ मंदिर वंदिर रहा होगा, इसलिए जो है कभी, तो बाबा ने प्रणाम किया, लेकिन यहाँ क्यों लौट रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं, घनघोर जंगल है। अब मैया ने पूछ पड़ी, पार्वती मैया ने पूछी बाबा आप यहाँ पर क्यों लौट रहे हो, क्यों ये धोली को लगा रहे हो शरीर से। तो भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे मैया उस स्थान पर तो मैंने इसलिए लौटा, वहाँ 1000 पहले श्रीमद् भागवत कथा हो गई थी, तो स्थान इतना पवित्र था, इतना पवित्र था, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत जो है इसकी धूली अगर हम अपने शरीर में लगा लेंगे तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो बाबा यहाँ पर क्यों लौट रहे हो? तो बाबा ने कहा यहाँ पर 1000 वर्ष पूर्व आगे आने वाले में यहाँ पर ऐसा भक्त होगा जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाएगा, तो ये स्थान आगे पवित्र होने वाला है, तो इस भूमि को जो है लोट लोट करके प्रणाम कर रहा हूं। बोलो राधे राधे। तो ये ब्रजघाट की भूमि कितनी पवित्र हो गई है, कितनी पावन हो गई है, जहां भागवत के जो है आज द्वितीय दिवस की कथा चल रही है, और पूरा दिल्ली के परिवार, सिंगल परिवार, महाराज मध्य प्रदेश वाले भी, उत्तर प्रदेश वाले भी, और गंगा मैया की असीम अनुकंपा, सुबह गंगा जी में खूब डुबकी लगा रहे हैं, हर हर गंगा करके नहा रहे हैं, और शाम को भगवती गंगा में नहा नहा करके खूब नाच नाच करके गा रहे हैं। आइए 2 मिनट हम लोग भी नाचते गाते हुए श्याम सुंदर को मनाते हैं। सभी लोग खड़े होकर के, लेकिन जो नाचने वाला होगा वही खड़ा होगा। बोलो राधे राधे। सभी लोग खड़े होकर के नाच रहे गा रहे हैं। आइए 2 मिनट हम लोग भी। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। दोनों हाथ की मीठी मीठी ताली, हरि बोल। जय हो श्री हरि। बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे जय हो। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी सूरतिया, मन में बस गई प्यारी सूरतिया, लोग कहे ये तो भई बावरिया, लोग कहे ये तो भई बावरिया, जब से ओढ़ी मन श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसी पागल रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हरि बोल। जय जय हरि बोल। जय हो। जय हो श्री राधे। मीठी मीठी ताली बजाते हुए।
से, कभी लखी मैंने शाम की जब से, कभी लखी मैंने श्याम की जब से, कभी लखी मैंने शाम की जब से, भई बाबरी मैं तो तब से, भई बाबरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोरी मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मौत से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, प्रिय बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, तेरी लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या और हाथ की ताली हरि बोल। श्री राधे जय हो। जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। हरदम मैं तो रहूं मस्ताने, 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 लोक लाज दीनी बिसराने, लोक लाज की नींद चराने, लोक लाज दीनी बिसराने, लोक लाज की नींद सराने, मन छोड़ी जग के रीत दुनिया क्या जाने, मन छोड़ी जग के दुनिया क्या जाने, मुझ लगी साप शत पे दुनिया क्या और जाने। हाथ की मिट मिट ताली बजा के हरि बोल। जय हो। जय जय हरि श्री राधे श्री राधे जय हो। जय हो। क्या बात है। ओए ओए मिठी मिठी ताली। ओए ओए मुरलीधर ने मुरली बजाई, मुरलीधर ने मुरली बजाई, मुरलीधर ने मुरली बजाई, मुरलीधर ने मुरली बजाई, सबने अपनी सुध विसराए, अपने अपने सुध विसराए, सबने अपनी सुध विसराए, अपने अपने सुध विसराए, प्रिय बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, दुनिया शक प्रीत दुनिया क्या जाने। जय हो। मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से आनंद में गाते हुए जय हो। राधे जय हो। श्री हरि जय जय श्री हरि ओए ओए
राधे 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 तेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने जय हो श्री हरि श्री राधे जय हो जय जय श्री राधे हरि बोल जय हो जय जय बाके बिहारी लाल की जय हो हरि बोल जय हो जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की सावरे सरकार की जय जय श्री राधे सब लोग बैठ जाइए भाव से। ठाकुर जी की ऐसी अनुकंपा हुई भगवान कृष्ण कन्हैया भी मेरे गोविंद मेरे बांके बिहारी का कुंती के प्रेम को देखकर कन्हैया द्वारिका जाना छोड़ दिया। बुआ जी अब हम द्वारिका नहीं जा रहे हैं, आपके साथ ही रहेंगे। भगवान को भी याद आया, एक भक्त मेरा याद कर रहा, पितामह भीष्म बाणों की सैया में शयन कर रहे हैं। इनकी भी प्रतिज्ञा है कि जब तक बांके बिहारी नहीं आएंगे तब तक मैं अपने प्राणों को छोड़ने वाला नहीं। आज ठाकुर जी पांचों पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचे। सबने प्रणाम किया पितामह भीष्म को। तो पितामह ने पूछा क्या वो टेढ़ी टांग वाला नहीं आया? तो दौड़ कर कन्हैया दादाजी क्या मुझे याद कर? अच्छा अच्छा था तुम आए हो, अच्छा भला हमारे भक्त हमें याद करे, दादाजी हमारे याद करे, हम कैसे रह सकता हूँ? अच्छा तो तुम प्रतिज्ञा करा करके आए हो, तभी मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है। क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं व्याहिदं हिनो म्या प्रसन्नहासारुणलोचलल्लसा मुखं भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजाम्। पितामह भीष्म ने कहा बहुत दिन बाद पड़े पड़े इतनी पीड़ा हो रही है कि 6 महीने से पड़ा हूं, आज कन्हैया तेरे दर्शन हुए, इतने दिन बाद आया है। तो मेरी आपसे, आपने प्रतीक्षा करा करके आए हो तो मेरी भी आपसे एक विनती है, जब तक मैं अपने प्राणों को न छोड़ूं तब तक आप यहां पर खड़े रहो। अब भगवान मुंह लटका लिए, राम राम ये इच्छा मृत्यु वरदानधारी हैं, पता ना कब मन बनावे ऊपर जाने की, कब तक खड़ा रहने पड़े। तो मुंह लटका लिए भगवान ने। तो पितामह भीष्म ने कहा ये कन्हैया तेरा मुंह लटका हुआ देखने के लिए नहीं खड़ा करा हूं, जब तक खड़ा है प्रसन्न हासारुणलोचल लसा, जब तक खड़े हो तो मुस्कुराते रहो। अब भगवान ने सोचा राम राम
एक तो जो है ड्यूटी लगा दी कि खड़े रहो, दूसरा ऊपर से करे जब तक खड़े रहो तो मुस्कुराते रहो। तो कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त कमानी न टलते देखा। ठाकुर जी आज पितामह भीष्म के लिए खड़े होकर के मुस्कुराने लगे। इधर पांचों पांडवों को ठाकुर जी ने इशारा किया, जो आपके मन में हो पूछ लो। यहाँ पर 5 धर्मों के बारे में बताया, दान धर्मान, राज धर्मान। राजा को कैसा होना चाहिए? दानी होना चाहिए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विवाह सा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योग्यतः। राजा का पहला धर्म क्या है कि प्रजा अच्छी चाहता कि मेरी अच्छी प्रजा रहे, कोई रोग बाधा ना आए, तो दान करे। क्या करना चाहिए? दान। फिर राज धर्मान, राजपाट चलाने के लिए जो है खेती बाड़ी भी करना जरूरी है, प्रजा का पालन लालन कैसे चलेगा। मोक्ष धर्मान, विवाह सा। फिर राजा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवत भजन भी करना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान भी करवाना चाहिए, कथा पुराण भी सुनना चाहिए। जैसे ही हमारे सिंगल परिवार भगवत कथा प्रेम से सुन रहे हैं, बोलो राधे राधे। और स्त्रियों का धर्म बताया कि 4 बजे उठ करके पतियों के चरणों को दबाना चाहिए। बोलो राधे राधे। आज घर घर में झगड़ा तगड़ा रगड़ा चल रहा है, पत्नी का मुंह बना ही रहता है, पति कितना ही कमा के लावे। बोलो राधे राधे। पूरा जीवन कमा कमा करके दे देता है माताओं को, फिर भी माता अप्रसन्न रहती हैं। देखिएगा, पहले की जो लोक रीति थी वो ये थी कि लक्ष्मी जी को आप कभी भी तस्वीर में देखा होगा तो नारायण के चरणों को दबाती हुई मिली होंगी। बोलो राधे राधे। लेकिन आजकल की मैयाओं से कहो, अरे मैया जरा चरण दबा दे अपने पति के, तो मैया जो है बाबा के चरण दबा दे, साधु संत के चरण दबा कर चली आएगी, लेकिन जो पति परमेश्वर है ना उसके चरण नहीं दबाएगी। बोलो राधे राधे। अरे आजकल मैया जानते अपने पतियों को क्या कहती हैं? दिस इज माई हस्बैंड। महाराज जी ये मेरा हस्बैंड है। पहले कहती थी पति देवो भवा, ये पति हमारा देवता है, पूजा करती थी। आजकल क्या कहती है? मेरा हस्बैंड। अब हस्बैंड की 4-5 बार बैंड ना बजाए तो ना पत्नी को चैन न पति को। बोलो राधे राधे। ये हस्बैंड है महाराज, हंसते हुए बैंड। बोलो राधे राधे। ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये भारत का कल्चर नहीं है। भारत में इनको पति देवो भवा। और देखिए माताओं के जो है यहाँ पर शुक्र का वास होता है। कभी कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ होगा तो उससे पूछना है आप, तो यहाँ पर जो है माताओं के हथेलियों पर शुक्र का वास होता है, शुक्र पर्वत। और पति के घुटने से और तलवे तक यहाँ तक है जो है शनि का वास होता है। तो अगर मैया घुटने से और तलवे तक अपने पति के चरणों को दबाएंगे ना तो कभी घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, कभी घर में अशांति नहीं आएगी, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, लक्ष्मी जी की सदैव कृपा बनी रहेगी। यत्र पूज्यन्ते नारी, जहाँ नारियों की भी पूजा होती है ना, नारियों का सत्कार होता है, वहाँ देवता जो है रमण करते हैं। बोलो राधे राधे। अरे मैयाओं ने अपने लिए अपने पिता को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, बंधु को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ आई, अपना असली नाम छोड़ आई, अपना गोत्र छोड़ दिया। जो तुमने नाम दे दिया, जो तुमने गोत्र दे दिया, उसी को अपना करके रह रही है। और जब इतना बड़ा त्याग माताओं ने किया है तुम्हारे लिए तो थोड़े बहुत तो तुम भी त्यागी बनो। अरे जब माताओं ने इतना कुछ करके एक पति के सहारे तो आई है,
अगर पति से प्रेम न होवे, माँ बाप इतना पैसा लगावे और बिटिया का पति से प्रेम न होवे तो शादी बेकार। बोलो राधे राधे। इसलिए पतियों को भी होना चाहिए कि पत्नियों का सम्मान करें। जहाँ माताओं का सम्मान होता है, यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता लोग रमण करते हैं। इसलिए माताओं का भी ये भारत भूमि में माता जो अपनी असली रूप में आ जाती हैं, कभी दुर्गा बन जाती हैं भैया, कभी काली कलकत्ते वाली बन जाती हैं। बोलो राधे राधे। और जो सरस्वती बना के रखना है ना, तो उनकी बात मानते रहो। बोलो राधे राधे, तो रोटी पानी मिलती रहेगी। बोलो राधे राधे। तो स्त्रियों का परम धर्म क्या है? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे, 4 बजे न उठो तो लेकिन 5 बजे उठ जाइए। उठ करके सबसे पहले झाड़ू बुहारी लगाइए, पति देव के चरण छुइए, अपने माता पिता के चरण छुइए, अपने सासू माँ के चरण छुओ। बोलो राधे राधे। कौन कौन अपनी सासू माँ के चरण को छूता है? बताओ, एक माता जी हैं, बाकी भैया सब न छूती हैं। बोलो राधे राधे। क्या बात, गलत बात। मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा, ये हम नहीं कह रहा हूं, कभी सोचो व्यास जी बोल रहे, नहीं नहीं, ये जो है भीष्म जी बता रहे हैं पांडवों को कि जो है माता पिता की सेवा करना चाहिए। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जब सीता जी को सुनैना मैया विदा कर रही थी ना, तो क्या कह रही हैं? सासु ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करे। माता पहले की मैया होती थी तो ऐसी शिक्षा देती थी, और आजकल के मैया फोन पकड़ा देंगे इतना लंबा कि जा मई के ये अपने ससुराल ये फोन को लेके अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मैसेज कर दिए। बोलो राधे राधे। अगर फोन करने को भी टाइम ना मिले तो मैसेज कर दिए, वहीं आ जाऊंगी दरोगा साहब को बुला के। बोलो राधे राधे। जब माता ही ऐसी शिक्षा दे रही है तो बेटी घर में जा करके सास ससुर की सेवा नहीं करेगी। अगर तुम अपने बेटी की ये शिक्षा दे रहे हो तो फिर ये मत सोचो कि हमारी बहू आएगी हमारे चरण दबाएगी। अगर तुम्हारी बेटी किसी के जा करके चरणों को छुएगी, चरणों को दबाएगी, तो मैया जी आपकी भी बहू आ करके आपके चरणों को दबाएगी। बोलो राधे राधे। आपके चरणों को छुएगी। लेकिन हमारी बेटी तो जो है महारानी बन के रहे, कोई काम न करे, और हमारी बहू जो आवे वो नौकरानी बन करके पूरा दिन घर में लगी रहे, तो खाक करा लो मैया, फिर बहू कुछ करने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। अगर सोचते हो कि हमारी सेवा करे तो पहले अपनी बिटिया को अच्छी शिक्षा दो। जनक जी महाराज फूट फूट करके रोने लगे, और एक बात उन्होंने कहा, बिटिया जो हृदय की कलेजा होती है, सबसे ज्यादा अगर दुख होता है ना जब बेटी पिता होती है तो पिता को दुख होता है। सबसे ज्यादा पिता रोता है फूट फूट करके। माता तो थोड़ी देर आंसू बहाएंगी और भैया चुप हो जाएंगी, लेकिन पिता फूट फूट करके अपनी बिटिया के लिए रोता है कि आज मेरी लाडली बेटी चली गई है। जनक जी सिर में हाथ रख करके मुंह फेर करके कहा, जनक नंदनी बस हमारी लाज तेरे हाथ में है। स्कूल की जैसे रक्षा करी है उसी प्रकार स्कूल से बढ़ करके दूसरा वो कुल है जिसको तुमको रक्षा करना है। जा करके कभी शिकायत ना आए। तो जनक जी ने जब देखा वन में तो जनक जी प्रसन्न हो करके और इतना भाव में रोए कि पुत्री को अपने सीता को हृदय से लगा लिया। और क्या कह रहे, पुत्रे पवित्र किए कुल दो, हे पुत्री आज तूने दोनों कुलों को पवित्र पावन पुनीत कर दिया है। आज मैं सिर उठा करके कहता हूं कि ये मेरी
जनक नंदनी सीता मेरी बेटी है। बोलो राधे राधे। अपने पति के सुख के लिए अपने ससुर के वचनों को मान करके, पति के वचनों को मान करके नंगे पैरों चल करके अपने पति की रात दिन सेवा में लगी। देख करके जनक जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय से लगा करके बार बार आशीर्वाद देते हैं, बार बार बलैया लेते हैं, मेरी बिटिया को कहीं नजर ना लग जाए। ये आदर है इस भारत भूमि का। बोलो राधे राधे। यही बातें समझा रहे। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यासयो गतः। स्त्रियों का परम धर्म है सास ससुर गुरु की और अपने पति देव की सेवा करना। बोलो राधे राधे। ये नहीं साले साहब आ जाए तो पकौड़ी बनना चालू हो जाए। आजकल घर में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? तरुणी प्रभुताग है, साल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम सकल कना। घर में कौन सलाहकार है तो बुला लिया गया साले साहब। साल को बुद्धि दायक है। मैं नहीं कह रहा हूं, कभी सोचो कि महाराज जी कह रहे हैं। सुखदेव महाराज स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। भाई साले पढ़े लिखे हो अच्छी बात है, सलाह लेने में कोई बुराई थोड़ी है। बुराई नहीं है, सलाह खूब लीजिए, लेकिन घर का करता धरता मत बना दीजिएगा। बोलो राधे राधे। तरुणी प्रभुताग है, घर में किसका चलावा चल रहा? देवी जी का। अब जो श्रीमती जी कहेंगे वही पति जी करेंगे। अगर पति जी वो ना करे तो पति जी की रात की रोटी बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ चिंता मत करना, यहाँ तो सिंगल परिवार ने पूरा भंडारा चलवाया। 7 दिन झगड़ा भी कर लोगे भैया तो प्रेम से खाने को मिलेगा। बोलो राधे राधे। लेकिन नहीं, ये कथा झगड़ा के लिए नहीं हो रही है। ये घर में जो कलेश है, जो अशांति है, उसको दूर करने के लिए हो रही है। घर में जिसके रोज मैया जी कलह हो रहा हो, पति पत्नी में रोज लड़ाई हो रहा हो, कभी भी शांति ना हो, तो वो इस मंत्र का जाप करे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पंडित कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पंडित कलेश नाशाय। हे कन्हैया, मेरे जो घर का कलेश है इसे दूर करेगा। अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका जाप करेंगे तो जरूर आपके घर में शांति ही शांति हो जाएगी। फिर मैया जी कभी क्रांति नहीं होगी। बोलो राधे राधे। फिर तो शांति ही शांति नजर आएगी। और जहाँ शांति होती है वहीं लक्ष्मी जी का निवास होता है। पिता में भीष्म को लगा आज जो है स्तुति एकादशी का दिन है, मांग का महीना है, क्यों नहीं अब अपना शरीर छोड़ना चाहिए। तो कहते जो जिसके पास हो वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो मेरे पास क्या है? तो उन्होंने 11 श्लोकों में ही भगवान की स्तुति करी। इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंग विभूनि स्वसमुपगते क्वचित् हरतिं प्रकृतिमुपेयसु यद्भव प्रभाः त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर घोरवरं वरं ददाने वपुरल ककुलावृताननब्जे विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्यः। मैया जी, पिता में भीष्म ने 11 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति करा। इतिमति, ये जो मेरी मति है ये मैं अपने गोविंद बांके बिहारी के चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। जो हमको भाव से पत्ता चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, अगर वो भी नहीं है तो जल चढ़ा दो 1 लोटा, तो हम उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है।
भगवान तुम्हारे पदार्थ के भूखे नहीं हैं, मेरे राम जी, मेरे कन्हैया तो भाव के भूखे हैं। और भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। अगर मैया जी भावना में थोड़ा और भाव आ जाए ना भगवत कथा सुनने में, फिर तो मैया जी समझो कि आकाश से विमान प्रकट हो जाएगा और सब बैठ करके आनंद के साथ बाके बिहारी के धाम को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। 11 श्लोकों में स्तुति करके, भगवान को प्रसन्न करके, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके परम पद को पधारे। बोलिए पितामह भीष्म की जय। देवताओं ने ऊपर से जो है पुष्पों की वर्षा करी, धुंधुबियां बजाई, बड़े मंगल गीत हुए हैं, सब लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं। आइए 2 मिनट हम लोग भी गाते बजाते हैं। गोविंद चले आओ, बड़े भाव से सभी लोग बुलाओ ठाकुर जी को। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। मीठी मीठी ताली बजाते हरि बोल। श्री हरि। जय हो। मीठी मीठी हरि बोल। सुनते हैं कि राधावन भक्तों की ही सुनते हैं। सुनते हैं कि राधावर भक्तों की सुनते हैं। तुम्हें भगत के हो भगवन, तुम्हें भगत के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, आप से बुलाइए हरि बोल। चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, गोपाल चले आओ। जय हो।
बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ दया करो मोहन, सांसों में समा जाओ। कुछ दया करे आओ, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। श्री हरि। श्री राधे। जय जय। और भक्त भगवान से कहता है कि हे बांके बिहारी, एक की शर्त जमाने की प्रभु मैंने लगा ले है। ओ एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगाए हैं। एक की शर्त जमाने से प्रभु मैंने लगा ले है। ओ एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा दी है। या मुझे बुला लो तुम, हो या मुझे बुला लो या खुद ही चले आओ। ओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोल बाके बिहारी लाल की कावरे सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। अब तो महाराज आनंद ही आनंद हो गया। पिता में भीष्म को परम पद की प्राप्ति हुई। कुंती महारानी ने भगवान को विदा किया है, अर्जुन जी छोड़ने के लिए गए हैं। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ है। उत्तरा महारानी के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया गया। सबने आकर के इनका नाम रखा ब्राह्मणों ने विष्णुराज। तो लोगों ने प्रश्न किया, जब महाराज परीक्षित का नाम विष्णुराज था तो इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? तो परीक्षित उसे कहते हैं, परीक्षित जिसके गोदी में जाते थे मैया जी, उसको ही बड़े प्यार से देखते थे। क्या वही 4 हाथ वाला है, शंख चक्र गदा वाला है, जो मेरी मैया के पेट में जाकर मेरी रक्षा करे? सब में परमात्मा को देखते थे, सब में परमात्मा को ढूंढते थे। तो परिता जमा इच्छति सा परीक्षित, जो प्यार से तुम्हें देखे वो परीक्षित है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। इस प्रकार महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। 5 पांडवों बहुत सारा धन धान्य जो है ब्राह्मणों को दान किया है। बड़ी इनकी कीर्ति बखान चारों तरफ होती है। लेकिन इधर द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज, जरा नाम का बहलिया आता है, बाण मार देता है, जिसकी कथा आप वहां से बड़े विशुद्ध भाव से सुनोगे। आगे 11 स्कंद में वर्णन है, यहाँ थोड़ा संक्षेप रूप में। बहलिया मार देता है, प्रभु परम पद को चले जाते हैं अपने धाम को। अर्जुन को कहते हैं 4 दिन बाद 7 दिन बाद ये द्वारिकापुरी डूब जाएगी, सबको लेकर के जाना। लेकिन समय समय सुंदर समय, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। यही गंडीवधारी अर्जुन जब तक भगवान कृष्ण थे तो युद्ध में भोलेनाथ को परास्त कर दिया। लेकिन आज यही अर्जुन भगवान के चले जाने से ग्वालों ने जो है मार करके भगा दिया, सब कुछ छीन लिया, रोता हुआ चला आया। तो पिता में युधिष्ठिर महाराज ने देखा, वाह इसका मुंह लटका हुआ है। तो पूछा, आप क्यों रोते हुए आ रहे हो, मुंह क्यों लटकाए हो? क्या क्षत्रिय धर्म बिना ब्राह्मणों को बताए हुए भोजन कर लिया, या क्षत्रिय धर्म से विमुख हो गए हो? जब इस प्रकार का पूछा तो रो पड़े और रो कर कहा, वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधरो प्रणाम। आज हमको राजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज छोड़ करके परलोक चले गए। आहा, जो महारानी कुंती ने सुना रामावतार में दशरथ जी महाराज ऐसे हुए कि ये सुना कि राम जी जो है वन से लौट करके नहीं आए, तो दशरथ जी महाराज 6 बार राम राम कहे, राम कहे, 6 बार राम राम का स्मरण करके जो है दशरथ जी परम पद को पधारे। कि कुंती महारानी को द्वापर में पता चला कि मेरा लाला मेरा कन्हैया लौट करके अब आने वाला नहीं है, तो एक क्षण में अपने शरीर से योग माया द्वारा शरीर को जला करके राख करके परमात्मा के धाम को पहुंच गए। बोली बाके बिहारी लाल की जय। 5 पांडव ने भी नन्हे से परीक्षित जी महाराज का राज तिलक कर दिया और एक एक करके सब स्वर्ग धाम को पधार गए। परीक्षित जी की राज सत्ता इस समय ब्राह्मण लोग देख रहे हैं। परीक्षित जी पढ़ लिख करके बड़े हुए, इनका विवाह हुआ, इनके 4 पुत्र हुए। जन्मेजय आज परीक्षित जी को लगा चलो आज राज का निरीक्षण परीक्षण करके आते हैं। राजा परीक्षित घर से चल पड़े, तो जहां जाते हैं वहां अपने पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा सुनते हैं। वाह वाह, इनके जो है वंश में धनुधारी अर्जुन जैसे प्रतापी हुए हैं। बड़े प्रसन्न होते अपने पूर्वजों की गाथा को सुन सुन कर। आगे बढ़े तो देखा एक गौ माता है, रो रही है। एक बछड़ा है, 3 पैर कटा हुआ है। परीक्षित जी ने सोचा, राम राम, जिन गायों की रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद इस धराधाम पर आए,
आज वो गाय मेरे राज में ऐसी दुखी हैं, रो रही हैं। परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया। मारो धीरज भद्रम ते खलाना मैं सस्तरी। है गौ माता, आप रोइए मत। आप बताइए आपको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, किसने आपको परेशान किया? अच्छा, आप शायद इसलिए रो रही हो, ये बछड़े के 3 पैर कट गए हैं, एक पैर में खड़ा है। कह रही इसलिए भी नहीं रो रही। अन्य से दोष गुण, एक दूसरे को दोष दूं किसके कारण मुझे दुख मिला है, तो खुद दोष के भागी बनेंगे। तो गौ माता ने कुछ नहीं बताया तो राजा परीक्षित जान गए ये तो गाय के रूप में साक्षात धरणी महारानी है, और ये वृषभ के रूप में, बछड़े के रूप में साक्षात धर्म है। लेकिन ये धूर्त कौन पीछे पड़ा है जो इनको परेशान कर रहा है? तो हाथ में तलवार लेकर के जैसे आगे बढ़े, एक काला कलूटा भयंकर आदमी चरणों में दीन बंद शरणम गता, चरणों में गिर कर गिरा कर रोने लगा। परीक्षित जी ने पूछा आप कौन, आपका परिचय बताओ। उन्होंने बताया महाराज मेरा नाम कलयुग है। अरे तुम कलयुग हो, तुम मेरे राज्य में प्रवेश कैसे हो? उनका महाराज चारों तरफ आपका साम्राज्य है, कहाँ जाऊं? जहां जाता हूं वहां आप धनुष बाण लिए दिखाई देते हो। तो राजा परीक्षित बोले कि आपके अंदर गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं? तो कलयुग ने कहा महाराज हमारे पास अब गुणों के भंडारे हैं, लेकिन गुण एक है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरी नर उतरहि पारा, सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग की ये महिमा सुनकर के राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। पहले लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, तब जा करके भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में कुछ करने की जरूरत नहीं है। राम आधार सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल परमात्मा का। आजकल तो मैयाएं टीवी खोल लेंगी या मोबाइल चलाती रहेगी और माला सटकाती रहेंगी, बोलो राधे राधे। कोई बात नहीं, जीव अगर चलती रहे, राम राम कहती रहे तो उद्धार हो जाएगा। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न है। वाह, इतना सुंदर गुण है आपके अंदर कि कोई नाम लेगा और भव से तर जाएगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनम तत्फलम लभते सम्यक कलऊ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केशव का कीर्तन भजन करते रहेगा जो वो तर जाएगा। वाह, राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए तो इसको 4 स्थान दे दिया। कौन कौन से दिए? द्वैतम पानम स्त्रिया सुना यज्ञा धर्मा चतुर्विदा। मैया जी कलयुग को 4 स्थान राजा ने दिया। जानते कौन कौन से? द्वैतम पानम, द्वैत क्रीड़ा जहां खेली जाती, जहां जुआ खेला जा रहा हो, पत्ते पलटे जा रहे हो, वहां पर किसका वास होता है? कलयुग का। उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए। जो जुआ खेलता हो, ताश खेलता हो, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। द्वैतम पानम, जहां पर मदिरा पान करा जा रहा हो, बोतलें रोज खोली जा रही हो, शराब का सेवन हो रहा हो, ऐसे दुष्टों को भी छोड़ देना चाहिए, पापियों को छोड़ करके, क्योंकि ऐसे दुष्टों के पास साक्षात कलयुग विराजमान रहता है। ऐसे महादुष्टों से दूर रहिएगा। जो शराब का सेवन करता हो, मदिरा पीता हो, समझो साक्षात कलयुग आपके सिर में बैठा है, उससे दूरी बना लीजिएगा।
जहां पर मदिरा का पान होता है वहां कलयुग का वास होता है, इसलिए वहां से दूर हो जाइए। द्वितम पानम स्त्रिया, जहां स्त्रियों के साथ व्यभिचार दुराचार हो रहा हो वहां पर भी कलयुग का वास होता है। और सूना नाम जहां पर अहिंसा धातु से बना है, जहां अहिंसा करी जा रही, जीवों को काटा मारा जा रहा हो वहां पर कलयुग का वास होता है। कलयुग 4 स्थानों को सुनकर के गिड़गिड़ा कर चरणों में गिर पड़ा। महाराज आपने हमारी जैसी सकल सूरत मूरत देखी वैसे 4 स्थान दे दिए। अरे महाराज जी हमारा एक गुण आपको पसंद आया है तो कम से कम एक कमरा अच्छा मिल जाए जिसमें हम ड्राइंग रूम बना लें, कोई आने जाने वाले लोग हों तो उनको चाय नाश्ता करवाएं तो कहें हाँ हाँ भाई बड़ा अच्छा है ये तो। और जहाँ ये ऐसे में बैठा देंगे तो जो है वैसे भी चक्कर चला जाएगा। इसलिए महाराज हमारा एक गुण आपको पसंद आया है तो एक कमरा हमको बढ़िया दे दो जिससे हम अपना ड्राइंग रूम बनवा करके बढ़िया मेकअप को करा के सजा लें। महाराज राजा परीक्षित इनके गुण में रिझे हुए थे तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा महाराज जी अगर सोने में निवास मिल जाए तो अपना काम चल जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा जाओ आज से स्वर्ण में निवास तुम्हारा है। अब तो जो है राजा परीक्षित ने आशीर्वाद दिया। इधर एकादश स्कंद में भागवत में ही ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, बांके बिहारी कहते हैं धातु नाम मम कंचन, धातु में साक्षात सोने में मैं साक्षात कृष्ण हूं। बोलो राधे राधे। तो फिर कौन से सोने में जो है कलयुग वास करता है? कलयुग उस सोने में वास करता है जो अपने मेहनत की कमाई का सोना नहीं पहनता है, दूसरे का छीन लिया। या कोई मैया अपनी नथनी बनवाने गई, आधा काट के रख लिया। ये सुनार ही आए हैं यहाँ से छामनी से। बोलो राधे राधे। काट के रख लिया आधा और आधा दे दिया भैया। बोलो राधे राधे। तो समझ लो भैया नरक में जाना पड़ेगा, बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए सोने में ज्यादा लूट पीट मत मचाना। आजकल सबसे ज्यादा सुनार लूट रहे हैं भैया, बड़े माला मालदार हो रहे हैं। देखो मैया अरे कैसे मुस्कुरा रही हैं। ये कृपा है सब बांके बिहारी की। इसलिए जो अपने मेहनत का सोना पहनेगा ना उसमें कलयुग का वास नहीं होगा, उसमें मेरे गोविंद का वास होगा। जो महाराज इधर उधर की कमाई का सोना पहनेगा उसमें कलयुग का वास। आज राजा परीक्षित ये गलती कर बैठे। राजा परीक्षित के घर में हजारों सोने की मुकुट पड़ी हुई है तो जरासंध का मुकुट धारण करके राजा शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। अब कलयुग राजा के सिर में समा गया। अब राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। राजा ने मृग का पीछा किया, मृग भागते भागते बहुत दूर चला गया। मृग तो मिला नहीं। राजा को बड़ी भारी प्यास लगी तो प्यास में राजा सरोवर की तलाश करने लगे तो सरोवर तो मिला नहीं। महाराज समीक जी का आश्रम मिला। समीक ऋषि के आश्रम में समाधि लगाए बैठे बाबा भगवान का भजन कर रहे। राजा ने जोर जोर आवाज, महाराज जी सुनते हो? स्वामी जी सुन लो। अब स्वामी जी न हिले न डुले न मटके न सटके न बोले न चाले। राजा के मन में बुद्धि में कलयुग बैठ गया। राजा की बुद्धि हो गई, राजा की बुद्धि धूमिल कर दिया कलयुग ने। और मैया जी राजा ने सोचा मृषा समाधि नाम यथा साधु, ये बाबा झूठी समाधि लगा के बैठा है। चलो अभी निरीक्षण परीक्षण करता। एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उस सांप को तीर से उठाया और राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि दूर खेल रहे थे। श्रृंगी ऋषि के मृत्यों ने बताया भैया तेरे पिता का अपमान राजा परीक्षित ने कर दिया है, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। ओहो अब तो श्रृंगी ऋषि क्रोध में भर करके कौशक्र्याप उपाप्रश्य भक्तवर्ज विसर्जहा, कौशिकी नदी में कूद करके हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया। राजन जिस मरे हुए तक्षक को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, जाओ तक्षका सत्य में हनी, यही सर्प तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। 7वें दिन यही काटेगा और इसके कारण आपकी मृत्यु होगी। बस अब राजा परीक्षित को श्राप लग गया है। राजा परीक्षित अपने घर तक पहुंचा ही था, मुकुट उतारा, कलयुग नीचे आया, बुद्धि पवित्र हो गई, घबरा गया। आज जिन संतों के चरणों में मैं रात दिन गिरता था, जिनका भजन पूजन पाठ करता था, आज मैंने उनका अपमान किया है।
तो आज घर द्वार परिवार सब अपने पुत्र को सौंप दिए और गंगा द्वारे समीपे तू कहाँ पहुंच रहे हैं? शुक्र ताल की पावन भूमि पर पहुंच गए। ऋषियों को पता चला कि राजा परीक्षित को जो है सर्प काटने से मृत्यु होगी और राजा परीक्षित शुक्र ताल में विराजमान है, तो सारे के सारे ऋषि दौड़ पड़े। अत्र वसिष्ठ मनस्सरत्मान नरिष्टरे में भिगुरंगिरास्या पारासरोगाध सुतोस्तरामा ओ तत्थ इंद्रो प्रमदोद्बाहु। अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, चमन जी हैं, पराशर हैं, सारे ऋषि एकत्रित हो गए। राजा परीक्षित को लगा जिनका मैंने अपमान किया वही आज ऋषि कृपा करने के लिए सब गंगा के तट पर आए हैं, चरणों में गिर गए। बस ऋषियों को बैठाकर प्रणाम ही कर रहे थे कि एक जो है बाघंबर केवल जो है अपना लोगोटी पहने हुए है, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, 16 वर्ष की आयु है, उनको आते देकर सब हजारों ऋषियों चरणों में गिर गए। राजा परीक्षित को लगा जब इतने लोग चरणों में गिर रहे थे कोई छोटी मोटी विभूति नहीं है, कोई महान विभूति है, मुझे चल करके स्वयं इनका स्वागत करना चाहिए। तत्रा भगवान व्यास पुत्रो अदक्षया गामटमनोनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलवतुष्टा व्रतस्य बालैरवधूत भेषा। अद्भुत बालक को देखा, लगा कि दूसरा सूर्य नारायण। तत्रा भगवत भगवान, लग रहा है आज भगवान ही प्रकट हो गए हैं वाणी के द्वारा। देखो पहले अस्त्र के द्वारा जो है अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के गर्भ गुहा में जाके रक्षा करी। इस बार मेरे प्रभु ने वाणी के द्वारा श्राप लगा है ना, तो मानो सुखदेव नंदन बन करके स्वयं बांके बिहारी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए व्यास बन करके गंगा के द्वार में प्रकट हो गए। सुंदर आसन देख करके बैठाया, चरणों में गिर करके और जो है दिव्य स्तुति करी। आइएगा हम लोग भी इनके आज स्तवन करते हैं और अपने अपने वाणी कहीं विश्राम देंगे और कल से जो है यहीं से कथा प्रारंभ करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब लोग गा रहे हैं, आइए 2 मिनट हम लोग भी गुनगुनाते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले पावन शिराधे। भैया बार बार आप छेड़ते रहते हो। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों परिणाम, तुमको लाखों परिणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले पावन कथा सुनाने वाले तुमको लाखों परिणाम, तुमको